आप में से काफी सारे लोगों ने बताया भाई आपके मदरबोर्ड की ऐसे पूरा फोन खत्म हो गया है, फोन की बैटरी फूट रही है, अपडेट के बाद हैंग होने लग जा रहे हैं, अपडेट के बाद बंद पड़ जा रहे हैं स्मार्टफोन, सर्विस सेंटर वालों के पास जाओ उनके पास पार्ट्स नहीं है, कई स्क्रीन पे लाइनें आ जा रही हैं। ये सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो पिछले 2-3 साल में स्मार्टफोन्स में स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये सारी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? आप अगर स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं आप कैसे बच सकते हैं, और अगर आपको हो गई है तो उसके लिए मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँ, और कंपनीज क्या क्या चीजें गलत कर रही हैं सारी चीजें मैं बताता हूँ। आप में से काफी सारे लोगों को शायद ना बताओ, बट मैंने एक्चुअली इस चैनल को स्टार्ट ही करा था प्रॉब्लम को सॉल्व करने। उस टाइम पे मैं रैम रूट कैसे करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम जो आती है स्मार्टफोन में, वो मैं फिक्स करने वाली वीडियो बनाता था। उसी से चैनल धीरे धीरे करके अब हम रिव्यूज यूज करने लगे। पहले ये दिक्कतें इसलिए आती थी क्योंकि लोग खुराफात करते थे अपने स्मार्टफोन के साथ। अब ये दिक्कतें आ रही है क्योंकि कंपनीज खुराफात कर रही है अपने स्मार्टफोन के साथ। कंपनीज दो गलतियां कर रही है जिनकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। पहली जल्दीबाजी, दूसरा पैसा। सबसे पहले पैसे का ही झोल मेल बताते हैं। आपने देखो मेड इन इंडिया होता है, वो बेसिकली असेंबल करा। एक मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर 4-5 पार्ट होते हैं, रैम लगा दो, ये लगा दो, कैमरा लगा दो, तो एक फोन बन जाता है। एक में कैमरा दूसरा लगा दिया और पीछे बैक पैनल चेंज कर दिया तो अलग स्मार्टफोन बन जाता है। तो ऐसे मिक्स मैच करके स्मार्टफोन बनाए जाते हैं बहुत सारे। जब भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है ना, मस्त वीडियो बनती है, पूरा हाइप बनता है, भाई नया स्मार्टफोन वो। अगर आप 6 महीने में 17 फोन निकालो, हर दिन भूचाल आ रहा है भाई, वो ऐसे ऐसे मिश्रण बना के बेचने में ऐसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक पूरा नया स्मार्टफोन बनाने में बहुत ज्यादा इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट लगती है। जो पहले से मॉडल चल रहा है उसको रेप्लिकेट करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके नया स्मार्टफोन निकालने में ऐसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। ये दिक्कत बस ये है कि मिक्स मैच में टेस्टिंग नहीं हो रही है बड़ी। पहले भी ये सारी चीजें कही जाती थी, बट पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। अब सबसे कम प्राइस पे भी देना प्रेशर भी है भाई कंपनी के ऊपर, और सबसे पहले भी देना है। तो अब इसमें होता क्या है, सस्ते मदरबोर्ड में महंगा प्रोसेसर लगा दिया और वो चलाने के लायक ही नहीं होता। और कभी कभार ऐसा होता है जो रैम है और जो स्टोरेज है वो प्रोसेसर के साथ एकदम सही नहीं बैठे। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि प्रोसेसर को पावर इतनी ज्यादा चाहिए कि वो झेल ही नहीं पा रहा मदरबोर्ड। कभी कभार उसमें जो आईसी होती है वो उड़ जाती है। आप बोल रहे हो कंपनी हमें टेस्टिंग नहीं करती है, तो इसी पे आया था हमारा सेकंड पॉइंट। जल्दीबाजी में चल रहा है ना काम पूरा। तो हो क्या रहा है, हर महीने 4 फोन का ऐसे टारगेट ले लिया, पूरी टीम को ही बताया जाता है भाई 4 फोन नहीं निकले तो जॉब जाएगी। मैं कह रहा अगर आपका स्मार्टफोन भाई 15 दिन भी डिले हुआ तो आपका फोन नहीं बिकेगा। इसीलिए भाई एक जो स्मार्टफोन की हार्डवेयर की टेस्टिंग होती है कि सारे जो मिश्रण है उसको अच्छे जो टेस्ट करा जाता है कि भाई कंपैटिबिलिटी सही है कि नहीं, ये वाला प्रोसेसर इस मदरबोर्ड के साथ, इस चार्जर के साथ सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और काफी सारी दिक्कतें आ रही है सॉफ्टवेयर में। फिर बेसिक अगर मैं 3 लेयर होती है, एक जो अपनी एप्स होती है, एक अपना सिस्टम होता है और तीसरा होता है कर्नल। अब एक कर्नल क्या करता है, जो ये सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है। अब होता क्या है कि कर्नल में हल्की सी भी दिक्कत आई तो आपको पूरा फोन बंद पड़ जाए। तो होता क्या है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से बात ही नहीं कर पाता, तो आप लोगों के कैमरे बंद पड़ जा रहे हैं, कभी स्पीकर बंद पड़ जा रहा है। ये ज्यादातर दिक्कतें या तो कर्नल की वजह से आ रही है या फिर ये जो मिक्स मैच करा जा रहा है उसकी वजह से। हर एक कंपनी को वर्ल्ड की पहला फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन, फास्टेस्ट स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर, नंबरों की रेस में कस्टमर पीछे रह जाता है। पहले भी स्मार्टफोन में दिक्कत होती थी, जैसे सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन फटने लगे थे और एक बार फोल्ड में दिक्कत होने लगी थी, और सेम आईफोन में बताओ पूरे मुड़ने लगे थे। ये स्मार्टफोन फटे थे, उनमें दिक्कत आई थी, वो सारे रिप्लेस हो गए थे। अभी रिसेंटली OnePlus का जो Nord 2 था उसके भी कुछ यूनिट्स फटे थे। OnePlus ने काफी तेजी से यूनिट्स को रिकॉल करे थे, जिनको भी दिक्कत थी उनको काफी अच्छे से रीएम्बर्स कराया था। अभी गूगल के Tensor G1 चिप भी थी, उसमें भी काफी सारे सॉफ्टवेयर इश्यूज आ रहे थे, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिक्कतें सारे स्मार्टफोन का थोड़ी बहुत निकल आ, क्योंकि जब आप 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख स्मार्टफोन बेचोगे तो उसमें 100-200 स्मार्टफोन में भी अगर दिक्कत आती है तो एक बड़ा इशू बन जाता है। और ये दिक्कतें निकलना स्मार्टफोन्स में इतनी बुरी बात नहीं है, बट इनको कैसे टैकल करा जाता है वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सैमसंग, एप्पल, OnePlus का अगर हम एग्जांपल लो, आपका तेजी से फोन रिप्लेस होता है, रीएम्बर्समेंट हो जाती है चीजों की अगर आपको कोई लॉस हुआ तो। बट होता क्या है कि जो महंगे स्मार्टफोन बेच रही है कंपनीज या थोड़ा मार्जिन लेके बेच रही है, उनके पास तो पैसा होता है रिप्लेस करने और ठीक करने। बट जो एकदम बजट में भाई कट टू कट मार्जिन पे बेच रही है, उनके 50 स्मार्टफोन होते हैं और सबके ना पार्ट सर्विस सेंटर के पास होते हैं। खुद उनके पास इलाज भी नहीं होता है कभी कभार, क्योंकि होता क्या है कि आपने एक स्मार्टफोन आप लेके गए, उन्होंने मदरबोर्ड चेंज कराया, कैमरा चेंज करा, उसमें फिर इशू आने लगा क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। इतने सारे कस्टमर हो गए, मार्जिन है नहीं, तो सबको भाई फ्री में फोन का रिप्लेसमेंट देने में पूरा प्रॉफिट चला जाएगा और आप जैसे काफी सारे कस्टमर पिसते रहते हैं। तो भाई ये सारी दिक्कतें हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो आप कैसे बच सकते हैं। 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, कंपनी की कस्टमर सर्विस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए स्मार्टफोन लेते टाइम। जो यूनिट्स हैं उन पे काफी सारे पे फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलता है, काफी पे फोन रिप्लेसमेंट मिलता है, तो वो आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको सेम ही कंपनी से एक ही तरह के 50 स्मार्टफोन दिख रहे हैं तो वो भी एक रेड फ्लैग हो जाता है, वो काफी बड़ा। काफी सारी कंपनीज भाई डोर टू डोर सर्विस देती हैं कि आपको फोन में कोई भी दिक्कत आई तो कस्टमर सर्विस को आप एक काफी बड़ा पॉइंट दे सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी चीज, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड। ट्विटर खोल के भाई उसका सपोर्ट वाला पूरा सेक्शन देख सकते हैं, किस किस को क्या क्या दिक्कतें आई, उससे काफी अंदाजा लग जाता है कि भाई
पहले अगर कंपनी कैसे ट्रीट कर रही है अपने कस्टमर को, वैसे ही आगे भी करी, क्योंकि कंपनियां चेंज इतनी जल्दी होती नहीं। एंड तीसरी चीज, अगर आपका हो गया फोन खराब, आप शोर मचाओ, आप उसके बारे में आप ट्विटर में डालो, ईमेल करो, हमको भी आप बता सकते हो। हम भी कोशिश करेंगे जो अब से बता रहे हैं वीडियो, उसमें कस्टमर सर्विस का भी थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दें कंपनी का। और एक हैशटैग भी हमने बनाया, फिक्स इंडियन स्मार्टफोन। बेसिकली आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वाले हैशटैग को भी अपने कमेंट में डाल देना, कंपनी को टैग कर देना। हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट हम पहुंचा पाए आपकी बातें, और हमको भी जो आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा, हम भी वो हैशटैग्स देख के ही नेक्स्ट वाले स्मार्टफोन का रिव्यू बताएंगे। देखो बेसिकली होगी आप तक की बातें। अब कंपनियां कैसे फिक्स कर सकती हैं? अब रेस तो चल रही है, बट कंपनियां बदलेंगी जो हम बदलेंगे। अगर हम 1-2 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे थोड़ा बेटर सॉफ्टवेयर के, थोड़े बेटर एक्सपीरियंस के, तो कंपनियां भी भाई ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक कर देंगी। बट मेरे हिसाब से कंपनीज को अपनी टेस्टिंग टीम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बिना टेस्टिंग हुए सॉफ्टवेयर अपडेट लाइव नहीं करना चाहिए, और जो हार्डवेयर है उसकी कंपैटिबिलिटी और टेस्टिंग सारी चीजें एकदम सॉलिड हो, उसी के बाद स्मार्टफोन लॉन्च होना चाहिए। 1-2 स्मार्टफोन भाई थोड़ा 15-20 दिन डिले भी लॉन्च होंगे, हो सकता है शॉर्ट टर्म में नुकसान हो, बट लॉन्ग टर्म में भाई वो एग्जाम्पल बन जाता है जिसकी वजह से कस्टमर स्मार्टफोन्स खरीदते हैं। और भाई मैं तो पर्सनली विश्वास रखता हूँ कि भाई थोड़ा बेटर सॉफ्टवेयर, थोड़ा बेटर कस्टमर सर्विस अगर 1-2 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा में आ रही है ना, तो मैं तो दे देता हूँ। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में भाई आप बेटर सॉफ्टवेयर और बेटर कस्टमर सर्विस के कितने एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी हो। और ये हमारी असली सच सीरीज है, इसमें हम इसी टाइप के एपिसोड्स हर हफ्ते बनाने की कोशिश करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते, बाय।